चाइना रशिया, ये एंगल क्या बॉस? ये एंगल बड़ा सेंसेशनल है। देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूं चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते। चाइना में इतना आंधी तूफान है, मैंने भी सुबह पी गुरु पे प्रोग्राम किया था। 10,000 से मतलब 1000 से 10,000 लोग सिर्फ एक विलेज में स्लाइड आने से मर गए। मड स्लाइड आ गई, पहाड़ खिसका, लोग मरे। नो बडी इज बॉदर्ड। चाइना में हजारों लाखों लोग मर रहे विद द नेचुरल कैलेमिटीज, नो बडी इज बॉदर्ड। बट चाइना से ट्रंप ने पंगा लिया और चाइना ने हिट किया। मैंने आपको बताया था ट्रंप से चाइना ने क्या पंगा लिया। ट्रंप ने बोला कि चाइना ने अमेरिका के इलेक्शन को इंटरवीन किया, वोटर्स को मैनिपुलेट किया, ईवीएम्स को हैक किया। वुहान वायरस की सच्चाई सामने आ गई। वुहान वायरस में क्या हुआ, वुहान से किसको जाने दिया, वुहान में किसी को नहीं जाने दिया। और ये वायरस जो था, हाउ डिड इट ट्रेवल द होल वर्ल्ड, जब ये ट्रंप ने डिक्लासिफाई कर दिया। और ट्रंप ने कहा, जो इससे पहले हु जिनताओ टोल्ड एवरीबॉडी व्हाट इज इट अबाउट। शी जिनपिंग ने चीजों को छुपाया, शी जिनपिंग ने नहीं बताया व्हाट हैपेंड। और मैंने आपको कहा था ये सीधा सीधा निशाना है शी जिनपिंग पे, और चीनियों को अपने बादशाह का अपमान बर्दाश्त नहीं होता। Chinese not like their king to be insulted because the top face of the top man is everything in Chinese culture. और आप देखिए चाइना में इतनी त्रासदी होती है, इतने हजारों लाखों लोग मर रहे हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एक स्टेटमेंट नहीं, बल्कि ईरान की तरह मीडिया गैगिंग, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ग्रेट वॉल, सुपरनेट, हर चीज को गायब करो। और जो चाइनीज और आईआरजीसी में एक ही चीज कॉमन है, दे डोंट कंट्रोल द कंट्री, दे कंट्रोल द पीपल। लोग उनके होस्टेज हैं और इनके आधार पर सरकारें चलती है। ट्रंप ने जो बयान दिया था, मैंने कहा शी जिनपिंग मुझे नहीं लगता सितंबर में आएगा। और सर एग्जैक्टली वही हुआ। विद इन 48 आवर्स ऑफ दैट एक प्रिसाइज स्ट्राइक होती है जॉर्डन में। आज अमेरिका की इंटेलिजेंस, आज अमेरिका के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं ये जो हिट हुआ जॉर्डन में, दिस वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रिसाइज सैटेलाइट इंटेल, विदाउट प्रिसाइज मिलिट्री इंटेल जो चाइना ने इनको दी है। क्या इसमें रशिया भी संलग्न था? क्योंकि रशिया का भी एक आपको एंगल बताऊंगा भी, क्योंकि जो चाइना ने इंटेल दी थी, उस इंटेल के बिना ये अटैक पॉसिबल ही नहीं था। कि अमेरिका के ट्रूप्स किस बेस में, कहां है, बेस में कौन सी जगह है, कौन से स्पॉट पे, अभी एग्जैक्टली कहां है, इस लेवल की थर्मल इमेजिंग, इस लेवल की थर्मल सेंसिंग ईरान के पास तो है ही नहीं। ईरान के पास तो सैटेलाइट नहीं है। एंड दिस काइंड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड इंटेल वाज गिवन टू देम बाय चाइना। और ये ट्रंप को एक मैसेज भेजना था, आपने हमसे पंगा लिया, लो हमने आपके लोग मारे, वी हैव किल्ड मैक्सिमम ऑफ योर पीपल। ये चाइना ने किया और अमेरिका इज फ्यूमिंग ऑन चाइना। और ये जो चाइना अमेरिका रिलेशन ऑल टाइम लो है। आप जानते हो कि चाइना नहीं चाहता ये युद्ध रुके। चाइना नहीं चाहता कि ये युद्ध रुके, यानी ईरान इजराइल अमेरिका और रशिया यूक्रेन भी ना रुके। क्यों? अगर ये युद्ध रुक गया तो अमेरिका आता ताई, अमेरिका विल बिकम द स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ मिडल ईस्ट, जो नहीं चाहता। रशिया यूक्रेन रुके, वो नहीं चाहता। वो सारा अमेरिका को स्ट्रेंथन करेगा। और नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल थिएटर बॉस खुलने वाला है स्ट्रेट ऑफ ताइवान एंड जापान। अगर ये दो युद्ध रुकते, जब भी रुकते, द नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल थिएटर विल बी स्ट्रेट ऑफ ताइवान एंड जापान। ये मुझसे लिखवा के रखिएगा। एंड चाइना डजंट वांट दैट। विद इट्स इकोनॉमी अंडर शैम्बल्स, विद इट्स नेचुरल डिजास्टर्स, with all the Communist Party getting weakened from the inside, with the threat of a revolt and military getting shattered after General Zhang gone, यहां पे ये पंगा नहीं चाहते। और चाइना हर संभव कोशिश कर रहा है इनको ठोकने की। मैंने कहा था चाइना wants to become the numero uno of Middle East, और उसने पूरा सट्टा लगाया था आपके ईरान पे, उसने पैसा लगाया था बशार असाद पे। बशार असाद इज गॉन। ईरान की रेजिम अगर जाएगी तो चाइना विल लूज hundreds of billions of dollars। इसीलिए वो आखिरी सट्टा खेलेंगे। दे वांट ईरान की रेजिम टू बी देयर, दे वांट दिस रेजिम कि ये बचे और ये सट्टा, दे विल डू व्हाट चाइना वांट्स देम टू। इसे कहते हैं रेड जहाद। रेड्स फंड जहादीज एंड जहादीज डू द डर्टी वर्क। मैंने आपको कहा था ये प्रकरण होगा। और ये चीनी बड़े डरपोक हैं, ये सामने आके कभी नहीं लड़े थे। वियतनाम में लड़े थे, वियतनाम में उन्होंने इनकी पुंगी बजा दी थी 50 साल पहले, बट हमने इनको घलवान में तबियत से धोया था। इसीलिए इन्होंने ये जो अटैक हुए कुवैत पे और जॉर्डन पे, सर इसका पूरा इंटेल, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाइना ने दी है। किसको? ईरान को। एंड अमेरिकन्स नो दैट। जो कुवैत पे अटैक हुए या जॉर्डन पे अटैक इज वेरी प्रिसाइज एंड वेरी स्पेसिफिक इंटेल बाय चाइना टू ईरान। यहां रशिया का भी एंगल आ रहा है, क्या रशिया ने भी मदद की? देखिए रशिया की भी अमेरिका से प्रॉब्लम है। कारण क्या? यूक्रेन की अब भी थोड़ी थोड़ी अमेरिका मदद करता है। इंटेल शेयरिंग रुक गई है, पर जब पुतिन नहीं मानते थोड़ी मदद करते हैं। और उसी के कारण हो सकता है कि
रशियंस ने भी थोड़ी बहुत मदद की हो, पर रशिया वांट्स पीस विद यूक्रेन, रशिया वांट्स द वॉर टर्न, क्योंकि ये लड़ाई थोड़ा रशिया पे भारी पड़ रही। जबकि कल रशिया ने सबसे बड़ा हमला किया है कीव पे, करीब 60 रॉकेट्स पॉसिबली हैव हिट कीव। कीव में 60 ब्लास्ट सुने गए हैं, 60 ब्लास्ट हैव हिट कीव। अब कितने लोग मरे, कितनी बिल्डिंगें गिरी, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। कीव वाज हिट वेरी वेरी बैडली विद पुतिन्स अटैक। तो थिंग्स आर नॉट ग्रेट देयर। बट क्या रशिया ऐसी मदद करेगा? नहीं, रशिया इतना आगे नहीं जाएगा कि अमेरिका के सिपाही मरवा दे। बट हाँ, मतलब यहां पे रशिया थोड़ी मदद करा, बट चाइनीज ने पूरी मदद की, बिकॉज यू इंसल्टेड देयर लीडर एंड दे वांटेड टू सेट बैक। 48 घंटे में ऑफ ट्रम्प सेइंग दिस, द रिपरकशन केम एंड नाउ द वन मोर थिएटर इज ओपन। तो चाइना के साथ जो रिलेशन ऑल टाइम लो, जब आप कह रहे थे भारत में प्रतिबंध लगाएगा, मैंने ट्रम्प का दादा प्रतिबंध नहीं लगा सकता, बिकॉज लुकिंग एट द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द थिंग्स इट इज इम्पॉसिबल टू डू इट, उसकी औकात नहीं है बहुत से करने की। सो दिस इज द रशिया एंड चाइना एंगल, पाकिस्तान का पैक्ट। अब आते हैं जरा पाकिस्तान पे। चाय कॉफी अगर आपके पास है, पॉपकॉर्न है, निकालिए। पाकिस्तान में दो चीजें, पाकिस्तानियों को 75 साल बाद एक प्लॉट मिला। प्लॉट ये मिला है कि भाई 1947 में आरएसएस की साजिश थी, ऑपरेशन शुद्धिकरण। 75 साल बाद जहादियों को पता लगा कि ऑपरेशन शुद्धिकरण था, जिसमें भारत के मुसलमानों को कन्वर्ट करना था हिंदू। ये ऑपरेशन शुद्धिकरण था। कल का प्लॉट था 20 करोड़ मुसलमान मारने, परसों का प्लॉट था मदीना मक्का पे हिंदुओं ने कब्जा करना, और आज का प्लॉट है ऑपरेशन शुद्धिकरण। मैं कहता हूं मदरसा फेलो, अब खरगोश के अंडो, एक बात बताओ, 75 साल लग गए तुम्हें, तुम्हारा ये दिमाग है? ट्यूबलाइट, अरे ट्यूबलाइट भी 75 साल नहीं लेती। क्या भरा है? या मोबाइल ऑयल भरा है क्या घटिया हुआ, या गटर का पानी भरा? तुम्हें क्या 75 साल बाद ऑपरेशन शुद्धिकरण दिख रहा? पाकिस्तान डेस्परेट है। क्यों है? पाकिस्तान में सुमित भाई आज क्या बम फूटा बॉस? पाकिस्तान में आज सबसे बड़ा बम फूटा है। इमरान खान की बहन ने बयान दिया है। वो बयान इसलिए कहता मोदी तो 2025 में ही पाकिस्तान को खत्म कर देता, ऑपरेशन सिंदूर वाज द लास्ट डे फॉर पाकिस्तान, खत्म हो जाता। वो तो तुम्हें ट्रंप ने बचा लिया, वरना तुम्हारी वक्त क्या? मोदी जब चाहे तुम्हें खत्म कर सकता है, मोदी जब चाहे पाकिस्तान को खत्म कर सकता है, तुम्हारी वक्त कुछ नहीं है। बिकॉज मोदी किसी से नहीं डरता, भारत किसी से नहीं डरता, भारत सुपर पावर है। ये इमरान खान की बहन खुद कहती है भारत सुपर पावर है, भारत किसी के दबता नहीं। तुम गए थे ट्रंप के पास, साहब हमें बचा लो, हमें बचा लो। ट्रंप ने तुम्हें क्यों बचाया? क्योंकि तुम्हारी आर्मी की इज्जत बचाने के लिए। और जिस दिन मोदी चाहेगा, जब भारत चाहेगा, तुम्हें खत्म कर देगा। भुया ने मसूद में तुम जीते, अबे तुम्हारी तो धजिया निकल गई। अब सवाल ये है, आखिर मोदी माने क्यों? क्या मोदी ट्रंप से डरते नहीं? और ट्रंप तुम, और ये भी बोला क्या ट्रंप तुमसे प्यार करता? वो तुम्हें तो मतलब कुत्ते गैरत की नजर से देखता, तुम जैसे निकम्मों को। अब क्या बोला पाकिस्तान ने? ट्रंप ने मोदी साहब को बोला, मोदी जी आप ऐसा करो, फिलहाल इन जहादियों को छोड़ो, आज मत मारो, इनकी सेना बहुत पिट गई है, इनकी सेना थक चुकी है, हार चुकी है। यू डोंट वांट टू फिनिश पाकिस्तान। एंड पाकिस्तानी सेना बोले क्यों? बोले सर ये लोग पाकिस्तानी मान गए हैं इब्राहिमिक अकॉर्ड्स पे साइन करने के लिए। पाकिस्तान ने सांठगांठ की थी, सांठगांठ की थी इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो इजराइल को रिकॉग्नाइज करने की सांठगांठ पाकिस्तान ने की थी। इसीलिए मोदी जी ने कहा मिडिल ईस्ट की पीस के लिए, ऑयल सप्लाईज के लिए, वर्ल्ड की स्टेबिलिटी के लिए, मोदी जी आप थोड़ा इनको आज छोड़ दो, साल 2 साल बाद और ठोक देना। ये कहां जाएंगे? वहीं मरेंगे, वहीं ठोक देना इनको। बट आज आई वॉन्ट देम टू साइन इब्राहिमिक अकॉर्ड्स। मैंने आपको कहा था, सवाल याद होगा, भारत विचार पे कहा था यार, सुनने में आया कि शायद नितिन याहू की और मुल्ला मुनीर की शायद अमेरिका में कुछ सीक्रेट मीटिंग हुई। याद है आपको? जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, आज जरा मैं एक छोटा सा क्विज लूंगा। मैंने आपको कहा था यार, मेरे सुनने में कहीं आया कि नितिन याहू की और मुल्ला मुनीर की शायद अमेरिका में सीक्रेट मीटिंग हुई है। कहा या कहा याद है? नहीं है? टीम 2-3 कमेंट दिखा दो बस। आई डोंट वांट टू ब्रेक द फ्लो, मेरे पास कंटेंट बहुत है, बट ये 2-3, ये मैंने आपको महीनों पहले कहा था। मुल्ला मुनीर वाज कूलिंग हिज सील्स इन अमेरिका। जो वो एक हफ्ता बैठा था, 2 हफ्ते वो किसी 4 सीजन होटल में बैठा था। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, याद है आपको? मैंने कहा था बॉस, एक कमेंट के माध्यम से यस लिखिए, मैंने कहा बॉस मेरे सुनने में आया है कि पाकिस्तान एक मुल्ला मुनीर की शायद नितिन याहू से या किसी से अमेरिका में मीटिंग अमेरिका ने करवाई है। क्यों? क्योंकि अमेरिका इनको, देखिए बिल्कुल याद, बिल्कुल देखिए, सुमित पीर शो में लाइव में फैसला हो जाता भाई। यहाँ थंबनेल पे नहीं लिख रहा सुमित पीर ने कहा था,
ये देखिए लाइव में फैसला हो जाता, इसी लाइव ही आता, मजा आता लाइव आने में, पार्टिसिपेशन इज गुड। देखिए सर भाई, याद है आपको मैंने कहा था मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग का खुलासा अब बिल्कुल हो गया, जहां इमरान खान की बहन कहती है तुमने इजराइल को रिकॉग्नाइज करने की बात की थी, तुम्हारी ये अमेरिका से डील हुई थी, और ट्रंप ने मोदी जी को रिक्वेस्ट किया सर प्लीज आज छोड़ दो इनको, अगर आप इससे ज्यादा युद्ध पूरा करोगे तो पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान की सेना बिखर जाएगी, और पाकिस्तान की सेना अगर बिखर गई तो मैं इब्राहिमिक अकॉर्ड्स पे पाकिस्तान से साइन नहीं करा पाऊंगा। जबकि पाकिस्तान इसराइल को नहीं मानता, पाकिस्तान के पासपोर्ट पर इसराइल नहीं जा सकते। हकीकत यह भी है, इसराइलियों ने, पाकिस्तानियों ने इसराइल को मोटार शेल्स भेजे थे, और धुरंधर तो आपने देखी, वो पाकिस्तान का वैसे राजजीत सिंह ने फैंटास्टिक एक्टिंग, राजजीत सिंह साहब ऑसम, वन ऑफ द बेस्ट पीसेस आई सॉ ऑफ योर एंटायर लाइफ, राजजीत सिंह ऑसम। जो राजजीत सिंह भाई ने एक्टिंग की थी पाकिस्तानी जनरल की, दैट वाज ऑसम। ये यहूदियों की चाहे तो ये चाट भी सकते अगर इन्हें पैसे मिल जाए। दिस इज हाउ पाकिस्तान इज, दिस इज व्हाट पाकिस्तान एक्ट्स। इन्होंने इजरायलियों से पैसे लिए और इनको डर लगता है इजराइल से, और अब इनको सुपर डर लग रहा है कि पोल न खुल जाए, कि अब जो ग्रेट गेम की बात हो रही है कि भारत अमेरिका, मैंने आपको ग्रेट गेम कहा था, भारत अमेरिका रशिया और इजराइल, अगर इजराइल ने ठोका तो मरे, इजराइल ने अगर पोल पट्टी खोल दी तो मरे, तो पुतले ने वाकई खाल, वाकई जिंदा, मतलब जिंदा टांग के भूसा भर के पाकिस्तान में जला लेगा, पता लगे इजराइल के साथ ये मुल्ला मुनीर सांठगांठ कराया था। बॉस दिस इज द लेटेस्ट हैपनिंग थिंग। अब आपको समझ आया ईरान शहर पे बमबारी क्यों हो रही है, आपको समझ आया ईरान शहर की कहानी क्या। ईरान शहर आपको याद है, डू यू रिमेंबर, डज नेम रिंग अ बेल? ईरान शहर आपका इज अ एयरपोर्ट जो 50-100 किलोमीटर दूर है ईरान का, बलूचिस्तान में, नियर टू पाकिस्तान बॉर्डर। अब सवाल यह है कि उस एयरपोर्ट पर जिसमें ना मिलिट्री वैल्यू है ना लॉजिस्टिक वैल्यू है, ईरान शहर पे बार बार बमबारी क्यों हो रही है? कहानी उसकी सिंपल है। ऐसा माना जाता है कि ईरान शहर इज अगेन व्हाट वाज नूर खान फॉर अमेरिका। ईरान का शहर, उसके नीचे कुछ माल मसाला है, कुछ है। अमेरिकन ने सिर्फ एक एयरपोर्ट पे बमबारी की है 3 बार, ईरान शहर। और पाकिस्तानियों को डर लग रहा है, कहते हैं ये ईरान शहर है और 5 मिनट दूर जेट आएगा पाकिस्तान, F-35 में तुम्हें घंटा दिखेगा, तुम्हें दिखेगा ही नहीं। अगर इसराइल आ गए, इसराइलियों का F-35 कब अंदर आ जाए तुम्हें कुछ नहीं पता लगेगा, क्योंकि जेट के लिए और 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर अराउंड 2-3 मिनट्स एट दैट स्पीड। तो पाकिस्तान की हवा खराब है, पाकिस्तान इसराइल को कुछ कह नहीं रहा, और इन्हें पता है, मैंने आपको कहा था इनको डर लग रहा है कि मोदी जी ने नेतन्याहू के साथ सांठगांठ की है, अमेरिका भारत के साथ है, रशिया भारत के साथ है, तुम्हारे पास है टूटा फूटा चीन जो तुम्हारे लड़ेगा नहीं, और चीन ने अमेरिका से पंगे ले लिए। तो अगर ये बिग 4 तुम्हारे पीछे आ गए, इसी मुल्ला मुनीर को कह रहे थे 15 दिन है, मोदी जी के पैरों में पड़ जा, भीख मांग ले, अगर तुमने सुलहनामा नहीं किया भारत और ये गजवा हिंद वगैरह जो इसका मेक 32 कर, नहीं तो भाई साहब पाकिस्तान नहीं बचेगा, तुम भी नहीं बचोगे, तुम्हारे अस्तित्व को हम मलिया मेट कर देंगे। और सबसे अच्छी बात में लगी, कहता भारत सुपर पावर है, तुम्हें क्या लगता तुम्हें ट्रंप पसंद करता है? तुम्हें तो वो हकारत की नजर से देखता तुम घटिया किस्म के थर्ड रेट दलाल हो, तुम्हें वो पसंद नहीं करता, वो तुम्हें हकारत की नजर से देखता, सिर्फ इसलिए यूज करता कि तुम्हें इजराइल के साथ, इजराइल को रिकॉग्नाइज करना, तो जो मैंने आपको कहा था, और ईरान के अगेंस्ट में यूज करता था। अन्यथा ट्रंप के लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, ये इमरान खान की बात कहती है। और कोट अनकोट भारत सुपर पावर है, मोदी 2025 में ही सारा खत्म कर देता अगर तुम्हें ट्रंप ने नहीं बचाया होता। इसलिए, और अब सोचिए वो ट्रंप, वो इजराइल, वो रशिया हमारे साथ है, तो तुम्हारा चीन क्या कर लेगा बेटा? ओए मुल्ला मुनीर, तभी तुझे मैं कह रहा था बिग गेम, आई वाज टेलिंग यू दिस इज अ बिग गेम ऑफ बॉय एंड यू कैन नॉट फाइट इट। और ये पाकिस्तान के ISPR वाले जितने देख रहे होंगे, इनके हर छेद से भी धुआं निकल रहा होगा, मुझे पता धुआं निकल रहा है, तुम्हें ये नहीं पता लगता कि मुझे कहां से चीजें पता लगती है। मैं ना तुम्हारा बहुत आगे हूं, आई नो थिंग्स व्हाट यू डोंट नो, बहुत सी चीजें तो ऐसी जो मैं भी यहां बोलता नहीं, बट मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन हो किसी के पास नहीं होती। इसीलिए भैया जरा तुम अपने तशरीफ शरीफ का ध्यान रखो, कब क्या हो जाए, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मुल्ला मुनीर पलायन कर दो और एक दिन पाकिस्तान से गायब हो जाए। बाय द वे, उसके गायब होने का पूरा चांस बन रहा, पाकिस्तान फट रहा है। इमरान खान की सिस्टर का स्टेटमेंट आया है, पाकिस्तान में उड़कम मच गए थे, पाकिस्तान ने नया शगुफा डाला, ऑपरेशन शुद्धिकरण। ओए कल क्या स्टेटमेंट डालेगा, कल कौन सा नया स्टेटमेंट बनाओगे? और अब पाकिस्तान को लेकर आप जानते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में क्या बात हो रही है, यार पाकिस्तान पे ईरान अटैक क्यों नहीं करता, क्या बात है?
ईरान शहर एयरपोर्ट का क्या लेना देना है? ईरान शहर एयरपोर्ट में क्या है? ईरान शहर एयरपोर्ट पाकिस्तान से नियरेस्ट एयरपोर्ट है और लॉजिस्टिक हब है। एक ही एयरपोर्ट जिसको अमेरिका बार बार ठोक रहा है। ईरान शहर की कहानी क्या? वाई ईरान शहर, जो कहानी नूर खान की थी, मुझे लगता है वही कहानी ईरान शहर की है। क्या कारण है? ईरान अब भी पाकिस्तान को नहीं ठोक रहा, कतर बेचारों को ठोक दिया है। जिन्होंने तुम्हें पैसे दिए, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतनी बातचीत की, उनको अब भी ठोक रहा। और क्या बात है कि आज मुल्ला मुनीर कोई जादू नहीं चल रहा, कोई नेगोशिएशन की बातें नहीं कर रहा। पाकिस्तान परेशान क्यों है? पाकिस्तान में सन्नाटा क्यों है? ईरान शहर की 3-3 बार बॉम्बिंग क्यों हुई है? ईरान शहर के एयरपोर्ट में है क्या? अरामको का हेलीकॉप्टर भी भाइयों गायब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, आप जानते हैं। उस हेलीकॉप्टर में क्या था, ये भी आप जानते हैं। ईरान शहर में भी कुछ होने वाला है। और अगर ये अमेरिका की नजर में आ गया, तुम्हारी वक्त अमेरिका के सामने 2 पैसे की नहीं रही। और यू कुड नॉट डिलीवर बलूचिस्तान, यू कुड नॉट डिलीवर रिकोडेक, यू कुड नॉट डिलीवर ईरान, यू कुड नॉट डिलीवर मिनरल्स, यू कुड नॉट डिलीवर एनीथिंग टू अमेरिका। और मैंने आपको कहा था विद अमेरिकन, दे आर रनिंग आउट ऑफ देयर पेशेंस विद दिस मुल्ला मुनीर।